आते हैं उन महत्वपूर्ण सवाल पर जो बिहार की राजनीति से सामने आते हैं। सबसे पहला नाम है पीके साहब का, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इसलिए क्योंकि उन्होंने लिख के दिया, ठीक अरविंद केजरीवाल साहब की तरह उन्होंने बोलकर बताया कि इस बार हमारी पार्टी जीत रही है, स्वराज। तो भाई खैर ये तो वही वाली बात हो गई कि दरअसल जो है जो मुंह में आया बक दिया। लेकिन एक सच्चाई है कि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी लगभग सही ही होती है। एक आरोप उन पर लगा बीजेपी के लिए काम करते हैं वगैरह वगैरह, आरजेडी के लिए काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो जरा सा प्रशांत किशोर को समझते हैं और थोड़ा सा आरजेडी जेडीयू को समझते हैं कि क्या ये खेल बिगाड़ेंगे या बिहार के विधानसभा चुनाव में कुछ नया करिश्मा करेंगे। दर्शकों सवाल ये है कि पीके प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई, पहले बीजेपी के लिए भी काम करा, टीएमसी के लिए भी काम करा और बहुत सारी पार्टियों के लिए काम करा। कांग्रेस में शामिल होने की भी बात हो रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव से 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं मांगते। बार बार पीके ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव बच्चे हैं, लालू के बेटे हैं, लेकिन राजनीति में उनका पकड़ नहीं। लेकिन अगर बिहार के किसी भी युवा से आप मिलेंगे, छात्र से मिलेंगे, हर एक के जवान पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम आता है। वो ये कहते जाते हैं कि भाई दरअसल तेजस्वी है तो नौकरी है, तेजस्वी है तो युवा है, तेजस्वी है तो उम्मीद है। इस तरीके के बात युवा छात्र करते नजर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तो जो बात नीतीश कुमार कहते थे कि तुम्हारा बाप नहीं कर पाएगा, उस काम को उन्होंने वाकई में कर कर दिखाया। जो युवाओं के लिए एक सपना जैसा लगता था, एक अरमा जैसा लगता था, उस अरमाओं को यकीन में बदलकर तेजस्वी यादव ने दिखा दिया, लोगों को नौकरी दे दिया। तो लोगों की यकीन बढ़ते गए, छात्रों की उम्मीद बढ़ते गए और इसीलिए उनकी पहली उम्मीद बन गए। तो ये बात जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, पहली बात उनकी गलत है, भविष्यवाणी गलत है। हाँ, पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए, पर्सनल ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए आप कुछ भी कह दें, लेकिन हकीकत ये है कि जनाधार उनका बेहतर है, पलड़ा उनका ज़्यादा भारी है अकॉर्डिंग टू या कंपैरिजन अगर हम प्रशांत किशोर से करें तो इनका लेना देना नहीं है। ये खेल बिगाड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटवा पार्टी बनेंगे, वोट काट सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने कितना बार इनको सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते देखा। जब अभी पटना के गांधी मैदान में हम सब ने देखा, जब वो छात्रों के साथ आए थे तो कोई चुनिंदा छात्र थे, तो उनके चक्रव्यूह को, स्क्रिप्ट को भी तेजस्वी यादव ने समझ लिया और उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि इनकी मंशा क्या है, ये किस सरकार के लिए काम कर रहा है, यानी कि नीतीश कुमार के लिए काम कर रहा है। हाँ, कभी कभी बीच बीच में नीतीश कुमार को गाली देते रहे हैं, नीतीश कुमार को कोसते रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, अहम सवाल ये है कि आखिर क्या चल रहा है पीके के मन में। क्या वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं, क्या वो आरजेडी को हराना चाहते हैं? तो एक चुनौती ये रहेगी। अब आते हैं तेजस्वी यादव की बात पर, आरजेडी की बात पर। कांग्रेस उनके साथ है, लड़ भी रही है बेहतर तरीके से, इसमें कोई शक नहीं है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अभी जो सर्वे आ रहा है उस लिहाज से उनकी जीत पक्की है। सर्वे के लिहाज से उनका जनाधार हेवी है, उनका पलड़ा भारी है और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का जो दमखम है वो पूरी कोशिश ये है कि सरकार बनाए। लालू यादव पूरी तरीके से इस कोशिश में लगे हैं कि नीतीश कुमार जी साथ आ जाएं। तो कहीं ना कहीं बिहार का इलेक्शन बहुत ताकतवर होने वाला है, बहुत चौंकाने वाला है, बहुत रोमांचक होने वाला है। और ऐसे में कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसका साथ छोड़ेगा, ये भी एक लोगों की निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन आप दर्शक से बेहतर कोई नहीं बताएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में नया क्या होने वाला है, कौन खेल बिगाड़ेगा, कौन खेल बनाएगा, और सबसे अहम बात, बिहार की जनता किसको राजा बनाएगी, बिहार के नेता बिहार की जनता के दिलों पर कैसे राज करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या लालू का चिराग होगा या वाकई में फिर नीतीश कुमार को एक बार मौका दिया जाएगा, यानी कि तीर ऐसा चलेगा जो वाकई में तमाम विपक्षी दल ढेर हो जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा, कौन पार्टी क्या करेगा और नेता कितने रंग बदलेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।